हेलो गाइस, दिस इज़ कैप्रिकॉर्न 7 and 6 टैरो और ये अर्थ साइन की रीडिंग है। बोनस रीडिंग इसको समझ लें माई की, क्योंकि मैं अपलोड कर चुकी हूँ और कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि आप जो है ना टॉरस की, विर्गो की जुलाई और जून की अपलोड करें। सो प्लीज़ होल्ड ऑन, ऐसी इतनी जल्दी क्या है आप लोगों को। ओके सो अभी पूरा मंथ रहता है। सो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उनकी वीडियोस। अब मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ, वो देखें आप और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो लेट्स सी, फर्स्ट कैप्रिकॉर्न, देन टॉरस एंड विर्गो। ओके, पहले टॉरस कर लेते हैं बिकॉज उसका पहला साइन आता है फर्स्ट। सो लेट्स सी टॉरस, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं। फॉर पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी है। डेफिनेटली होल्डिंग बैक, किसी चीज़ को रिजर्व रख रहे हैं आप। आई डोंट नो वो रिलेशनशिप है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या हार्ट है, यानी एक तकलीफ, दर्द, तकलीफ है आप दोनों को रिलेशनशिप में। आप एक दूसरे को हर्ट करते हैं बहुत बुरी तरह, यानी क्योंकि टॉरस बहुत ज़िद्दी होते हैं सम टाइम, बट वो चाहते हैं कि हमारी, और ये चीज़ उनकी कभी चेंज नहीं हो सकती। बट एक दूसरे की खुशियाँ, आप हैप्पीनेस हैं, आप एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, आप एक दूसरे की वैल्यू भी जानते हैं। द डेथ कार्ड इज स्कॉर्पियो एंड द सन इज लियो। सो ये दोनों फिक्स साइन है। हो सकता है उसका असेंडेंट स्कॉर्पियो या लियो हो, जिसकी बेस पे वो डबल फिक्स साइन हो जाता है, जिसको एक टाइप का बहुत ही मुश्किल है हैंडल करना या समझना, बिकॉज हर चीज़ उनको ये चीज़ होती है कि ये उनके अपने अंदर ये चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि ये हमने करनी है, हमारी बात मानी जाए। फॉर अ पेंटिकल विथ टैरो पेंटिकल, यस, बट एक चीज़ आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप दोनों मिच्योर हैं, दोनों आप एक दूसरे की केयर करते हैं। ये चीज़ डिनाई नहीं की जा सकती, यानी इग्नोर करने वाली बात नहीं है ये। आप दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबल देते हैं, प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के साथ खुश हैं, खुशी हैं आप एक दूसरे की। या हो सकता है कोई बीच में, ओह माय गॉड, इट्स अ बिग काइंड ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सी, ये देखें, रिलेशनशिप पास्ट का हो, काफ़ी अरसे रहा हो, 6 साल, 10 साल या 12 साल या 3-4 साल, 5-6 साल रहा हो, और यंगर ओल्डर एनर्जी, यानी टीन एज से आप एक दूसरे को जानते हो या लव करते हो और अच्छी मेमोरीज हो आपकी। और विद 7 of Wands, यानी रिजर्व, कॉन्फ्लिक्टेड, यानी ओपन अप ना होना, चुप रहना, रिजर्व रहना, ज़्यादा बात ना करना। एंड 3 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy, and this is also 3 of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy, and this is Queen of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy। एंड हो सकता है वो Gemini, या हो सकता है आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर हो, या उसकी आदत हो अपने फ्रेंड्स से गॉसिप्स करने की, आपके पार्टनर की या आप दोनों की, आई डोंट नो कौन है। जो एयर साइंस हैं वो बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ आपको वो कह देते हैं कि अगर आप उस पर शक करेंगे, अगर आप उनको कहेंगे कि अच्छा उनसे बात कर रहे थे आप, तो आपका तो वो ये चीज़ आपको क्लियर बता देंगे आपके मुंह पर। वो झूठ भी बहुत ऐसे क्लियरली बोल देते हैं जैसे सच हो। हाँ, तो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, या इस टाइप की। हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, छोड़ना है तो छोड़ दो, मैं उनको तो नहीं छोड़ सकता, या मैं तुम्हारे कहने पे तो कुछ चीज़ नहीं कर सकता, कर सकती। समझ रहे हैं एटीट्यूड, ये चीज़ इनमें है एयर साइंस में। सो हो सकता है डिवोर्स लेडी हो सकता है कोई सिंगल मदर हो जिसने अफेक्ट हो रहा हो आपका रिलेशनशिप फैमिली के थ्रू, फैमिली और उसकी मदर ना मान रही हो आपके अबाउट। आप समझ रहे होंगे जो भी आपकी कंडीशंस हैं। म्यूचुअल्स, फैमिली इशू हो सकती है उसकी मदर, ओके, जिसकी बेस पे आप दोनों रिजर्व्ड हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये चीज़ बाहर आने वाली, या अभी ये चीज़ एक्ट करने वाली नहीं है, इसलिए आप चुप हैं। हो सकता है उसकी मदर का माइंड चेंज हो जाए, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई दूसरी लेडी है, तीसरी लेडी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नॉट, इट्स टाइप ऑफ
कि ज़रूरी नहीं है कि तीसरा बंदा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन उसकी मदर जैसे है, अब उसकी फैमिली इशू हो सकती है, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन जाती है। ये जो भी आप दोनों का फैमिली इशू बन रहा है या जो भी आप दोनों का लव लाइफ इफेक्ट हो रहा है, वो हो सकता है उसकी फ्रेंड्स उसकी बहुत सारी हों, जिसकी बेस पे वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हो, आपका पार्टनर होती हो, सो जिसकी बेस पे आपको लग रहा हो कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है, यानी ये हम दोनों के बीच कोई तीसरी चीज़ है जिसमें इशू होता है, जिस पे, और ये हर रिलेशनशिप में है या था पहले पास्ट में, ये सब में होता है। आने वाले जिनका नहीं है, जो लकी हैं, देन काइंड ऑफ वेरी मैच्योर, अच्छे वक्त में आप फिर आपका वक्त बहुत अच्छा। और सोलमेट और डिवाइनिंग टाइमिंग कभी भी अच्छे वक्त में आपको नहीं मिलाती, ये भी बात याद रखिएगा। सो लेट्स सी टॉरस, मजीद आपके पार्टनर को देखते हैं। या चैरियट कार्ड, कैंसर एंड द एम्परर इज एरीज एंड टॉरस। सो या टॉरस, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, आपका पार्टनर आपको पूजता है, लाइक हर चीज़ आपकी माननी, हर चीज़ आपकी रिस्पेक्ट करनी, आपको अच्छा समझना, आपको अच्छे एडवाइस देना, आपकी केयर करना, आपको एक्सप्लेन करना हर चीज़, और चेंज मांग रहा है वो आपका पार्टनर। वो चाहता है हमारी कमिटेड लेवल शादी पे पहुँचे, अगर शादी है तो कोई न्यू जगह लें, हम न्यू घर में शिफ्ट हों। अगर आपका लव अफेयर है तो आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, और कमिटमेंट है तो आप चाहते हैं घर में बात हो, इट्स काइंड ऑफ, हो सकता है आपका पार्टनर जॉब होल्डिंग हो, टॉरस या आप हैं, और वो आपको काफ़ी मेच्योर और अच्छा डिसेंट पर्सन देखता हो आपका पार्टनर, वेरी हम्बल, क्यूट, ब्यूटीफुल, केयरिंग, रिस्पेक्टेड, एंड ये आपका 10 of Wands, Sagittarius, Leo एनर्जी। वेट का प्रॉब्लम है, पैशन का प्रॉब्लम है, जिसकी बेस पे न्यू हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और अगर आपका डिस्टेंस नहीं है, तो हो सकता है माइंड डिफरेंट हो, माइंड डिस्टेंस हो, फिजिकली डिस्टेंस तो दूसरी बात है, रिलेशनशिप में डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी बेस पे एक चीज़ है बर्डन, जिसका आपको वेट है कि ख़त्म हो जाए, जिसका आपका वेट है कि सब कुछ ओवर हो जाए, और ये पार्टनर आपका काफ़ी अरसे से ये चीज़ कंट्रोल कर रहा है, इमोशंस हैं या उसकी फीलिंग्स हैं, वो बहुत अरसे से कंट्रोल कर रहा है, और होपफुल है सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी चेंज आ जाएगा। द चैरियट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव एंड ग्रे शेड, यानी ये इंसान सिर्फ एक इंसान के लिए अच्छा हो सकता है। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? ये अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ तो नहीं देता, बट इट्स काइंड ऑफ इसके माइंड में ये चीज़ है आपके पार्टनर के, टॉरस के, वो कुछ भी कर सकता है, यानी मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं मूव हो सकता हूँ, मैं मूव कर सकता हूँ, बट मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, या मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ टाइप थिंग्स, जिसकी बेस पे वो थोड़ा रिजर्व हो जाता है या आपका मुंह देख लेता है। सो द 2 of Wands, Sagittarius, Leo एनर्जी, बर्डन है जो ख़त्म हो जाएगा सून, जस्ट वेट, लेकिन टाइमिंग है 2 साल की, 2 years की, अबाउट रिलेशनशिप, यानी, और हो सकता है 2 घंटे हों, हो सकता है 2 हफ्ते हों, नॉट नेसेसरी, बट 2 रास्ते हैं जो चूज़ करने हैं, कन्फ्यूजन है जो ओवर होनी है। सी, जैसे मैंने आपको कहा, कोई फैमिली इशू भी हो सकता है जिसकी बेस पे उसके पास 2 रास्ते हों, जो ये जाना है वो जाना है। ठीक है, टॉरस इज ओवर, लेट्स सी विल गो। सबकी अपलोड्स होंगी वीडियोस, जस्ट वेट। सो लेट्स सी वेयर गो। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेती हैं। द मैजिशियन, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लियो, एंड वन मोर, Gemini, Leo, Aquarius, Taurus, Scorpio, all kind of things. The lovers, it's Gemini,
म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विग्रो आप दोनों की। ओके, जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाएगी फैमिली के थ्रू में भी। फैमिली आप दोनों की कोई नेगेटिविटी फैला रही है, या इसके कॉमन फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को लगा रहे हैं एक दूसरे के दरमियान, यानी आप दोनों के फसाद पैदा कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। या एक बंदा थोड़ा नेगेटिव माइंड का है जो लड़ाई नहीं करता बट एक्शन उसके यही है कि वो पॉजिटिव है। बट द सन कार्ड इज़ लियो, वो अपने एक्शन से हो सकता है गलत बनती हो बट ओवरऑल जो भी कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएंगे। बिकॉज जो भी कन्फ्लिक्ट है वो बिकॉज ऑफ फ्रीडम, इस इंसान की नेचर के बदौलत है। इस इंसान का नेचर इस टाइप का है कि फ्री, केयर फ्री। अगर वो आपसे लव भी करते हैं तो वो कह देगा कि मैं आई लव यू, आई नो यू, बट मैं आपके बगैर मर नहीं जाऊँगा, अब मेरी सांस नहीं है। सो ये चीज़ मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉट नेगेटिव पॉइंट नहीं है बट इट्स ट्रू। बस कोई किसी के बगैर नहीं मर जाता, बट अपने आप पर फोकस करें, हील करें, किसी पर इतना दायरा तंग मत करें, ना खुद इतने आगे बढ़े ना अगले को इतना। जस्ट ऐसे रिलेशनशिप में प्यार प्योर है, पॉजिटिव है, ठीक है। प्यार को पॉजिटिव लें, हाइपर मत हो उसको। पोजेसिव होना ये एक हासिल करने की चीज़ है कि मैंने इसे ही पाना है, मैंने इसे ही चूज़ करना, नो ये कहीं नहीं जा सकता। तो ये चीज़ छोड़ दें आप। ओके, पा लिया तो हो सकता है फिर कोई और ख़राबी आ जाए, फिर क्या करेंगे। जब मुकद्दर में, नसीब में, जब टाइमिंग से पहले आप चीज़ खींच लेते हैं ज़बरदस्ती तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे एक दूध फट जाता है, यू नो, ना वो लज़्ज़त आती है ना कोई मज़ा आता है। सो द लवर्स विद द जेमिनी कार्ड, सो लव इज़ देयर, म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की लव है, रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है आपकी, या बोल्ड माइंड बहुत ज़्यादा है आप दोनों के साथ। थ्री ऑफ पेंटिकल, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो एनर्जी कोऑपरेट करना चाह रहे हैं आप दोनों, यानी आप दोनों का वो है कि रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, हमने रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना है, कवर करना है, एक दूसरे को प्यार करना है एक दूसरे के साथ। सो और इस चीज़ में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है वर्क करने की रिलेशनशिप पे, जो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, यू नो, चाहे वो इंसान की नेचर है, चाहे वो इंसान का एटीट्यूड है, वो वक्त पर उसे छोड़ दें, वो ठीक हो जाएगा। किसी पर फोर्स मत करें। सो लेट्स सी मज़ीद आपके पार्टनर को देखते हैं। म्यूचुअल एनर्जी काफ़ी फ्रीडम से छोड़कर एक दूसरे को स्पेस दें। बाकी तो आप दोनों का प्यार सेम है, म्यूचुअल एनर्जी सेम है, इट्स नॉट नेगेटिव। सो लेट्स सी विर्गो, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, किसी पर कोई इंसान आपको 100% नहीं मिल सकता, कोई इंसान आपको परफेक्शन नहीं दे सकता। अगर आप 100% परफेक्शन देने की ज़रूरत कर रही हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट मीन योर पार्टनर सेम आपकी तरह, नो। सो ये चीज़ आप देखें कि आप उसे प्यार करते हैं, दैट्स इनफ। क्या वो वाकई आपसे प्यार करता है, वो आपसे साथ पॉजिटिव है, दैट्स इनफ। सो क्वीन ऑफ कप्स, ही लव यू, शी लव यू। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल, बर्डन, सैडनेस, लॉस, द टावर मोमेंट, आई डोंट नो, मे भी कमिटमेंट का इशू है, शायद लव का इशू है, शायद उसकी मेच्योरनेस इतनी हाई है कि उसने आपको कह दिया मेरे को कि ये चीज़ मेरे अंदर है, ये मैं फॉल्ट है मेरे अंदर, एक्सेप्ट करना है तो इस तरह करो। इट्स काइंड ऑफ टाइप थिंग्स। लव उसे है, लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल उसने शायद आपको डिच किया है, या उसने कह दिया कि लेट्स सी द टावर मोमेंट इज़ अनएक्सपेक्टेड थिंग, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते बट यूनिवर्स आपको दे देती है। शायद उसने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, अचानक उसको गुस्सा आया, उसने ख़त्म कर दिया आपके साथ, बट स्टिल लव यू, बट ही स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। सी, ये मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, जैसे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों,
जिसकी बेस पे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा लग रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में। कोई ऐसी चीज़ कन्वर्सेशन में आप दोनों की बात हुई है जिसकी बेस पे आपका माइंड घूम गया और रिलेशनशिप अफेक्ट हो गया उस लड़ाई पे। सो एट ऑफ वांट्स सेक्रेटरीज लीवर्स एनर्जी। सो कम्युनिकेशन नहीं है जिसकी बेस पे आप दोनों को दुख है एक दूसरे के साथ, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ख़त्म हो चुका है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट माइंड का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या वो चीज़ प्योरिटी जैसे एक्वेरियस या विर्गो में है ये चीज़। विर्गो बहुत परफेक्शन मांगते हैं, एफर्ट, और खुश भी नहीं होते ज़्यादा अच्छी तरह, जिनको भी इतना दिया जाए। शुक्र आप पढ़ें, बट इट्स काइंड ऑफ खुश इस तरह नहीं होते कि ये चीज़ कहते हैं इससे भी सही कर सकते थे तुम, या मैं इससे भी सही ठीक तरह कर सकती थी। सो ये चीज़ जब आपके अंदर खुद में है, दैन इट्स काइंड ऑफ रिवॉर्ड थिंग। आप दूसरे को फोकस मत करें, आप अपने ऊपर रखें बस, दैट्स इट। टू ऑफ कप आइस कैन स्कॉर्पियो, द टावर मोमेंट, इट्स अनएक्सपेक्टेड लव। जो अब चीज़ विर्गो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है कि वो आपसे लव करता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है सून, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। जो भी बर्डन था, दुख था, उसने आपको दिया, या जो भी आप फील कर रहे हैं, अगर आपको विर्गो गिल्ट फील हो रहा है कि आपकी गलती थी, देन इट्स गुड थिंग कि आप उसे मना लें या आप उसे बात करें। अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को कवर किया करें, एक दूसरे पर बर्डन मत बने। सो लेट्स सी आउटकम, पॉसिबल आउटकम क्या है। द मून फेयर्स, बिकॉज आपको ये चीज़ फील हो रही है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, कर देगा, या उसने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, या उसने आपका टैक्स कॉल इग्नोर कर दिया। इट्स काइंड ऑफ या हो सकता है मदर इशू हो। द मून इज़ कैंसर एंड पेज ऑफ कप इज स्कॉर्पियो, बट अनएक्सपेक्टेड वे में रात को शायद वो आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, जब उसको आपकी याद आए। इट्स काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। जो भी उसका फेयर ख़त्म हो जाएगा वो आपको बता देगा, आपका पार्टनर। जो भी आपके फेयर्स हैं ख़त्म हो जाएंगे जब आप उससे बात करेंगे, जब आपको रिलैक्सेशन फील होगी। सो फेयर मत रखें, इनसिक्योरिटीज़ मत रखें। हो सकता है कोई मदर उसकी, या मदर उसे गाइड करे, या आपकी मदर उसे गाइड करे, या मदर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो जिसकी बेस पे वो मैसेज या टाइम ना दे पा रहा हो आपको। आई डोंट नो क्या फेयर्स हैं, हर इंसान के मुख्तलिफ फेयर्स होते हैं। हो सकता है उसे ट्रस्ट इश्यूज़ हों, विर्गो आपको हो सकते हैं। सो लेट्स सी, एक्वेरियस बहुत सोशल होते हैं, दे नीड स्पेस फुल टाइम, सो दे अप्रिशिएट इट अगर आप उन्हें फ्रीडम देंगे। उनको क्लिंगनेस नहीं पसंद, ना उनको ये चीज़ पसंद है मैंने ये चीज़ खाई और मैंने ये चीज़ बता के या पूछ कर खानी है, ये बस यू नो, समझ रहे हैं मेरी बात आप। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न म्यूचुअल एनर्जी। वाओ, द सन इज हैप्पीनेस, खुशी, एक दूसरे को खुश करना, कंप्रोमाइज, रिलेशनशिप को कवर करना, एट द सेम टाइम एट ऑफ सोर्ड, एक्वेरियस लिबरेट जेमिनी एनर्जी, स्टकनेस, वाई, किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस लिबरेट जेमिनी एनर्जी। तो ये म्यूचुअल एनर्जी आपकी इस तरह है कि आपके पार्टनर को अफेक्ट होते हैं, ठीक है। उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि शायद वो आपकी अच्छी केयर नहीं कर रहा, बट हेरोफेंट और पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वांड सॉरी, उसकी आप ख्वाहिश हैं, यानी आप उससे वो शादी करना चाह रहा है। और ये बंदा जो है ना बहुत सर्कलाइज है, ये मतलब इसका बहुत अच्छा सर्कल है फ्रेंड्स का, सोशल एक्टिव है या स्पिरिचुअल बहुत है, डाउन टू अर्थ इसका सोल है, हर एक के साथ मिलना, अमीर गरीब ये इस टाइप की फ़र्क इसको ये चीज़ रियलाइजेशन नहीं होती। इसका अमीर भी दोस्त है, गरीब भी दोस्त है। सो ये चीज़ इस बंदे में है, और इस दैट्स वाई ये रिस्पेक्टेड इसको वे में देखते हैं लोग। और द पेज ऑफ वांड्स, लोगों के प्रॉब्लम्स हल करना, और हो सकता है इसका कोई जॉब इस तरह का हो जिसमें इसको अच्छी लगती हो, मदद करना या यू नो तारीफ़ करवाना, इस टाइप की। पेज ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज लीडर्स एनर्जी। सो ओवरऑल उसकी एनर्जी आपके साथ पैशन की है, लव की है, डिज़ायर की है, और वो आपसे मिलना चाहता है, देखना चाहता है आपको,
बट उसकी अपनी थिंकिंग है जो किंग ऑफ सोर्ड्स, उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि शायद वो आपको उस तरह केयर नहीं दे पा रहा, टाइम नहीं दे पा रहा, उसकी अपनी थॉट्स हैं जिसकी बेस पर वो समटाइम आपको लगता है, उसको लगता है आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बट क्लियर हो जाती है। नेगेटिविटी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, लड़ाई नहीं है, बट है सही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, ठीक है। किंग ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज लेवर्स एनर्जी, यानी वो अब उसका पैशन है, वो आना चाह रहा है आपके पास। अगर आपका ब्रेकअप है या आपका कम्युनिकेशन लेवल नहीं है अपने पार्टनर के साथ, अगर है भी तो बहुत अच्छा जा रहा है, यानी एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कन्वर्सेशन है, बातें हैं, एक दूसरे को हील करना, एक दूसरे पास्ट की बातें करना, तो उनको होप देना, अच्छी फीलिंग्स देना। किंग ऑफ वांड्स सेक्रेटरीज लेवर्स एनर्जी, फ्यूचर के बारे में सोचना या फ्यूचर के साथ आपको देखना, इस टाइप की उसकी एनर्जीज़ हैं ओवरऑल। और ही इज़ वेरी पॉजिटिव टू यू। और जो चीज़ उसने पास्ट में आपके साथ शायद किया, वो गिल्टी फील है या उसको ये चीज़ रियलाइज़ है कि आपसे बात करके उसको ये चीज़ फील होती है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया या आपको गलत समझा है उसने। बट ओवरऑल आप एक दूसरे को एज अ ब्राइट स्टार, खुशी, सुकून देते हैं आप। सोल आपका कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, यानी आपका सोल ऑटोमेटिकली जो है ना उसके पास बात करके उसे देख के खुश हो जाता है। सो लेट्स सी, मज़ीद आपके पार्टनर को देखते हैं फर्दर। कैप्रिकॉर्न, उसकी क्या एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं। रेस्ट ऑफ माई 8 ऑफ सोर्ड्स अगेन, यानी उसको कन्फ्यूजन है, स्टकनेस है कि आप उसे माफ़ करेंगे या आप उसे बात करेंगे। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, सो चॉइसेस भी उसके पास बहुत हैं, वो उसके पास समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है उसको। Wheel of Fortune, Aquarius, Leo, Scorpio and Taurus, fixed sign kind of. Yeah, of course Aquarius है तो fixed signs है, वर्क करना चाह रहा है रिलेशनशिप पे, प्यार पे। उसको ये चीज़ मिली नहीं है कहीं और आपको छोड़ने के बाद। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है अपने पार्टनर के साथ कैप्रिकॉर्न, बट लग नहीं रहा कि है नहीं है, बट मुझे हो सकता है हर किसी की डिफरेंट स्टोरी हो, कम्युनिकेशन हो बट ना होने के बराबर हो। सो वो दोनों वर्क करें रिलेशनशिप पे, प्यार से एक दूसरे को हैंडल करें, ऐसे ही रिश्ता बन सकता है आप दोनों का। अदरवाइज सो स्टकनेस उसकी अपनी ओवर थिंकिंग है जिसमें उसको रिलैक्सेशन चाहिए, जिसकी बेस पे उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। द हैंगमैन इज़ एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, टॉरस टू। ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं, अंदर ही अंदर गिल्ट होता है इनको, अंदर ही अंदर इसके सब कुछ बहुत चल रहा होता है। और हो सकता है वो चाह रहा हो कि बस छोड़ दो, नहीं माफ़ी मांगता या नहीं करती कुछ, लेकिन 7 ऑफ कप्स उसको ये चीज़ भी रियलाइज़ है कि जो मैंने किया है वो मेरे पास पलट कर आएगा, जो मैंने किया है वो मुझे मिलेगा। सो इस चीज़ पे वो जितना कोशिश कर रहा है आपका पार्टनर बच जाए या रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से हैंडल कर ले। व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ गोइंग टू, जैसे आपका रूलर साइन है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड व्हील ऑफ फॉर्चून्स, वाओ, इट्स गोइंग टू रिवार्ड। मतलब आपको बहुत जल्दी रिवार्ड मिलने वाला है, आपके पार्टनर को या आपको। आप दोनों एक दूसरे के साथ, हो सकता है पैचअप हो, आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाए, बिकॉज सैटर्न रेट्रोग्रेड होने वाला है, हो चुका होगा, होने वाला था। सो आपके एक्सेस वापस आएंगे। सो आपका जो भी कार्मिक कनेक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी सब कुछ जो आप एक दूसरे के लिए रखते हैं। 5 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल, यानी फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी बेस पे उसकी फैमिली नहीं मान रही शादी के लिए, उसका फादर कोई प्रॉब्लम हो, या फाइनेंशियल कोई इश्यूज हो जिसकी बेस पे अभी वो रिजर्व्ड है, अभी वो क्लोज्ड ऑफ है, उसने ये चैप्टर शादी का या कमिटमेंट का क्लोज्ड किया हुआ है या थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया हुआ है उसने। 4 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, सेक्रेटरीज, लीवर्स एनर्जी। सो खुशी गमी उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यू आर वन फॉर दैम। झगड़ा हो चुका है या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, इट्स काइंड ऑफ पेजेस, इमेच्योर टाइप लड़ाई झगड़ा, या उसका अपना माइंड नेगेटिव है, बट इन द सेम टाइम ही वांट यू। हो सकता है वो मनी की वजह से आपसे लड़ता हो या फैमिली इश्यूज़ की वजह से वो लड़ाई आपसे कर लेता हो, यू नो, काइंड ऑफ बर्डन। उसके फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी बेस पे वो अभी कंफर्टेबल नहीं है कि रोमांटिक हो या आपके साथ टाइम स्पेंड करे अच्छा।
सो ये चीज़ हो सकती है, बट आउटकम फैमिली के साथ आप दोनों का झगड़ा हो जाए, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको अलग किया हो या झगड़ा आपका किया हो दरमियान में. सो इट्स काइंड ऑफ गॉसिप्स, म्यूचुअल एनर्जी, कॉमन फ्रेंड्स जो एक दूसरे को लगा रहे हो आपके खिलाफ. 10 ऑफ पेंटिकल, इट्स कंप्लीशन, मनी, फैमिली, कंफर्टेबल, फुल. और ये बंदा वही चाहता है कि ये चीज़ हो, बट ये इस तरह नहीं हो सकती जब तक पीसफुल ना हो. सो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं इनको दूर करें, ओके, इग्नोर करके. बिग वेट भी है आपको एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे के साथ, या फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी डिलेज मांग रही हैं, अभी कोई ऐसे झगड़े चल रहे हैं आप दोनों की फैमिली के, या अगर आप दोनों का पैचअप भी हो चुका है, आप दोनों का फैमिली का कोई इशू है, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, या कमिटमेंट मंगनी हो चुकी है, तो फैमिली के थोड़े फसाद चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जिसे कह सकते हैं हम. सो लेट मी नो इन कमेंट्स. अर्थ साइन इज़ डन एंड मैं और भी बनाऊंगी. सो सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे चैनल को, रिंग बेल को, आइकॉन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए आपको. थैंक्स.